मेन टास्क यही है कि विल स्टार्ट विद मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट। सो मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो बेसिक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा फोर्स क्या होता है। ओके तो चलो सबसे पहले तो वो हम करते हैं कि तुम्हारे फोर्स के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, एंड देन वी कैन गो अहेड। और जो जो बेसिक जो पता होना चाहिए, फिर पहले हम लोग बेसिक आज स्टार्टिंग में 5-10 मिनट बेसिक्स देख लेते हैं, और जो जो मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक्स होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग वर्किंग आगे करते हैं। चलो तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक्स बोलूँ, तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि तुम्हारा कोई भी मैग्नेट रहता है, वो मैग्नेट हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये नॉर्थ पोल है तो उसको हम लोग प्लस एम बोलते हैं, साउथ पोल है तो उसको हम लोग माइनस एम बोलते हैं। दिस योर नॉर्थ पोल, दिस योर साउथ पोल। योर एम इज, एम क्या होता है तुम्हारा? पोल स्ट्रेंथ। एम को बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द पोल। और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है इसका यूनिट? एम्पियर मीटर इज अ यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। योर मैग्नेट अगर पूरा एक नॉर्थ पोल साउथ पोल टुगेदर, डाइपोल टुगेदर अगर एक साथ है, तो हम लोग को बार मैग्नेट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ओके वो उसका स्ट्रेंथ कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, देयर विल बी ऑलवेज न्यू फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके अगर अर्थ का हम लोग पूरा बात करें, सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। सो उसका रीजन ये है कि लेट्स अज्यूम दैट दिस इज योर अर्थ। छोटी छोटी चीजें थोड़ा मेंशन कर लेते हैं पहले हम। सो इफ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर अर्थ, सो हम लोग ये अर्थ का हम लोग इफ इन केस हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जोग्राफिक नॉर्थ है और जोग्राफिक साउथ है। ठीक है, जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ है। सो अर्थ के अंदर इट इट हैज अ ह्यूज बार मैग्नेट, एक बड़ा सा ऐसा बार मैग्नेट, एक उसके अंदर हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। ओके ये जो एनर्जी है, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जो मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस करंट्स। ओके अर्थ के कोर में जो सरफेस करंट्स बनते हैं, उसकी वजह से एनर्जी मिलता है। और इधर एक ह्यूज बार मैग्नेट जैसा है, ये एक्ट करता है। सो डेफिनेटली इधर क्या आ जाएगा, जोग्राफिक नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड विद योर मैग्नेटिक साउथ, एंड दिस विल बी नथिंग बट अ मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, हाँ अलोंग विथ जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ, उसके साथ ही रहता है वो। और इसका जो ये दोनों के बीच का जो गैप है, ओके द डिप एंगल, द एंगल ऑफ डिप इज टेंटेटिवली अराउंड 11.2 डिग्रीज, 11 डिग्री का फर्क है बिटवीन नॉर्थ पोल, जोग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। उसमें वो डिप का इतना सा फर्क है। सो अपना जो कंपस जिसको, क्या, हाँ 11.2, यस। अच्छा तूने पहले ही बोला था, मैंने मैसेज ही नहीं पढ़ा था वो। वो मैं जस्ट पढ़ा। यू आर राइट। सो बेसिकली ये एक मैग्नेट है, और इसके हिसाब से जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं कंपस जो हम लोग रखते हैं, वो अट्रैक्ट होता है तुम्हारे मैग्नेटिक साउथ को। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोग नॉर्थ पोल को वो पॉइंट आउट करता है। ओके सो ये है तुम्हारा एक टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका हम लोग बात करते हैं। और जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का हम लोग बात करते हैं, तो सी इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि पूरा मैग्नेट है। सो इट्स नॉट ऑलवेज, ये थोड़ा ब्रीफिंग में कर रहा हूँ। ओके मेन पार्ट तो हमें बाइट सेपरेट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये दो हमें पढ़ना है मेन तो। हाँ श्रवण। इट डिपेंड्स। सो हम रोटेशन नहीं, वैसे वैसे नहीं, रोटेशन अलॉन्ग विद द अर्थ तू बोल रहा था ना, वैसे मैं तो बोल रहा हूँ। सो अर्थ का नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल ही है ना बेटा। सो हम सी फिर ये देखो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक बार मैग्नेट है। ठीक है सो अभी इधर इधर नॉर्थ पोल बोला, इधर साउथ पोल बोला। तो इधर नॉर्थ पोल बोला तो क्या इधर का इधर से नॉर्थ पोल चालू हो गया क्या? नहीं ना, थोड़ा अंदर से चालू होगा डेफिनेटली। अभी देखो मैंने इधर प्लस एम थोड़ा अंदर की तरफ लिखा, राइट। देखो इधर प्लस एम मैंने इधर से लिखा। सो ये उसका एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ होता है। ये इधर से लेके इधर तक ये हो गया उसका मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है और ये जो पूरा था, इधर से जो ये जो सेगमेंट है इधर से लेके इधर तक, ये पूरा हो गया उसका ज्योमेट्रिक लेंथ। ये जो पूरा इन शॉर्ट में डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो पूरा हो गया, ये इधर से लेके इधर तक ये हो गया उसका ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है सो उसका रिलेशनशिप रहता है मैग्नेटिक लेंथ
is 5/6 times of geometric length. ठीक है, एंड मैग्नेटिक लेंथ इज सपोज टू बी 2L। अच्छा 2L क्यों? जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था वैसे इधर आता है तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल दे आर टेंटेटिवली, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, वो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट डाइपोल, तो इधर प्लस एम लिख दो, इधर माइनस एम लिख दो, और जो लेंथ ऑफ द डाइपोल रहता है हमेशा सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं। सो इधर से लेके ये O तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा L हो जाएगा, ये तुम्हारा L हो जाएगा। ठीक है, सो L और L टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नथिंग बट योर 2L। तो याद रखना कभी भी तुम्हारा डाइपोल उसका लेंथ होता है 2L। तो अगर तुम्हें डाइपोल बोला है और तुम्हें डाइपोल मोमेंट वगैरह निकालने बोला है और उसने तुम्हें लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 2L दिया है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। ये कभी गलती मत करना। मेजरली स्टूडेंट्स में घाई घाई में गलती यही होता है, छोटा छोटा गलती ज्यादा होता है। गलती यही होता है कि हम लोग डाइपोल लेंथ लेना भूल जाते हैं, उधर 2L लेना भूल जाते हैं, सीधा हम लोग क्या लिखते हैं L = 5 सेंटीमीटर। तो गलत हो गया ना, L = 2.5 सेंटीमीटर अगर तुम्हें डाइपोल लेंथ दिया है तो डाइपोल लेंथ इज ऑलवेज 2L। और यही डाइपोल को अगर तुम्हें मूवमेंट में लाना है तो मूवमेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाता है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, कुछ कुछ किताब में कैपिटल ऐसे कैपिटल M दिया रहता है, कुछ कुछ किताब में स्मॉल m दिया रहता है। ओके, सो इधर हम लोग डिफाइन कर देंगे कैपिटल M से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज नथिंग बट स्मॉल m इंटू 2L। उधर क्या था, Q इंटू 2L था, इधर है स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m इधर मैं डिफाइन कर रहा हूँ एज पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल M में इधर डिफाइन कर रहा हूँ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इधर स्मॉल m की जगह पे चार्ज था Q। ओके, और डाइपोल मोमेंट हम लोग ने उधर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में P। इधर क्या है डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, उधर क्या था Q इंटू 2L, इधर स्मॉल m इंटू 2L हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है तुम्हारा, इसका यूनिट हो जाएगा ये एम्पियर मीटर, और लेंथ इज इन मीटर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है इसका यूनिट। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना, ये डाइपोल मोमेंट तुम लोग याद रखना। ओके, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा टॉर्क लगता है, टॉर्क इज नथिंग बट योर MB sin थीटा। B इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। M इज नथिंग बट योर डाइपोल मोमेंट। दूसरा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है निया। ओके, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A इज एरिया। तो दूसरा तुम्हारा फॉर्मूला होता है निया। फाइन, M इंटू 2L होता है, दूसरा फॉर्मूला इसका होता है निया। ओके, और दूसरा तुम लोग इसमें भी फ्लक्स निकाल सकते हो, तो इसका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/ds cos थीटा। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में E था B के जगह पे, E/ds cos थीटा था, इधर B/ds cos थीटा है। सो ऐसा कुछ मेजर वेरिएशन नहीं है, तुम लोग इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फंडे क्लियर हो रहे हैं? तो यही तुम्हारा बेस लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये टॉर्क हो गया, ये फ्लक्स हो गया, ये मूवमेंट हो गया, एम हो गया। ओके, बी को तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कैपिटल एम तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट हो गया, राइट। और तो क्या है तुम्हारा, बस। अच्छा, और अगर ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बोला है तो तुम लोग उसमें अर्थ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हें जो एंगल तुम्हें निकालना रहता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो वो भी तुम लोग निकाल सकते हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग निकाल सकते हो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BV square plus BH square. BV is horizontal component of earth magnetic field and BH is vertical component of earth magnetic field. BH is horizontal component of earth magnetic field and BV is vertical component of earth magnetic field. ओके, तो इस तरीके से भी तुम लोग निकाल सकते हो। और दूसरा तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, tan थीटा लगा के एंगल निकाल सकते हो विच इज नथिंग बट, ये नीट में आया था ये क्वेश्चन, BV/BH। ये BV/BH वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये tan थीटा वाला, ये नीट में आया था 2018 या 19 में आया था। कुछ नहीं करना था, सिर्फ BV/BH डिवाइड करना था बस, इन लोगों ने मिस कर दिया था वो। ठीक है, सो ये tan थीटा तुम लोग लगा सकते हो, tan थीटा। तो इधर से तुम्हारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का और एक सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग जो कांस्टेंट यूज करते हैं विच इज नथिंग बट μ0/4 पाई। इधर तो अगर इधर इधर अगर तुम्हें कुछ कुछ किताब में दिया रहता है, अगर तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला निकालना है इसमें, इधर μ0/4 पाई होता है, उधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। 4 पाई उधर का इधर ही है, उधर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था, इधर म्यू नॉट तुम्हारा
न्यूमरेटर में आता है। म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब भी उधर परमिटिविटी था। ये दोनों का मतलब क्या है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का? परमिएबिलिटी वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिशन देगा, बराबर। तो इधर तुम लोग फोर्स का फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो बाय यूजिंग पोल स्ट्रेंथ m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से तुम्हें पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तुम लोग बना सकते हो। सिमिलरली अगर बी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना है तो म्यू 0/4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर करके भी तुम लोग बना सकते हो इधर फॉर्मूला। लेकिन ये ज्यादा यूज में नहीं आएगा, तुम्हें यूजुअली यूज में आता है तुम्हारा बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो कंडीशनल एग्जांपल्स रहते हैं वही तुम्हें मेजरली तुम लोग यूज करते हो। ये सारी चीजें मेजरली तुम लोग कहीं पर भी इसमें यूज नहीं करते। ठीक है, सो इस तरीके से तुम्हारे बेस लॉजिक तुम्हारा पूरा डिजाइन होता है। सो इधर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ये दो मेजर चीजें हैं। मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ का रिलेशनशिप एक मेजर है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है। फोर्स का जनरल फॉर्मूला, बी का दूसरा फॉर्मूला, वो हम लोग बोल सकते हैं। लिखा है BVBH, क्या लिखूं, नाम लिखूं क्या? बीवी का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और BH हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता रहेगा, ये इजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बचपन से एक चीज क्या सिखाया कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर मैग्नेटिक फील्ड बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट? कि अगर भाई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड को भी लेकर आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ गो हैंड इन हैंड, साथ में ही रहते हैं वो लोग दोनों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इजी हो जाता है। और दूसरा कैसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक वायर है, अगर ये एक वायर है और ये वायर के अंदर से तुम्हारा करंट जा रहा है, सो इमेजिन करो कि करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये करंट से फ्लो नहीं हो रहा है, ये करंट के साथ साथ तुम्हारा लग रहा है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इधर क्या लग रहा है तुम्हारा, राइट हैंड थंब रूल लग रहा है। अच्छा, ये राइट हैंड थंब रूल क्या हमें हमें बताता है? ये राइट हैंड थंब रूल कि ये जो ऊपर की तरफ जो थंब डिनोट्स योर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्ल्ड फिंगर्स दे डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन शॉर्ट ये ऐसे डिनोट करना चाहता है कि करंट तो जा रहा है लेकिन साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर आ रहा है। ये ऐसे डिनोट कर रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इट विल बी समवॉट लाइक दिस, बी बार। ठीक है, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो इस तरीके से तुम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। फाइन, सो बेसिकली कभी भी तुम्हें डायरेक्शन निकालना है वी कैन यूज दिस, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, थंब, राइट हैंड थंब रूल। सिमिलरली अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं बोल दूं कि कॉइल में से करंट जा रहा है, ओके, ये एक कॉइल है और एक कॉइल में से करंट जा रहा है, तो ये कॉइल किस तरीके का मैग्नेट, एज अ मैग्नेट क्या बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा कि एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक साइड में करता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे साइड में बोलता हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। सो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, ये कॉइल। क्या अक्षय? ओके, यस। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो कभी भी। ओके, सो ये इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग करते हैं कि तुम्हारे ये EMI में भी काम में आएगा कि जब भी वो बार मैग्नेट तुम्हारा नजदीक आता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उस टाइम पे वो करंट का डायरेक्शन मेंशन करने के लिए काम में आता है कि करंट की तरह से आएगा। ओके, तो अपन EMI जब पढ़ूंगा तभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये फंडे है इसके, ये फंडे के हिसाब से हम लोग सारा वर्किंग करता है। एक बार देखो ये, एक बार, आर यू गेटिंग दिस?
हुआ सबका? ये फंडे क्लियर हुए? सो इन शॉर्ट, जब भी तुम्हारा करंट आएगा तो साथ में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आएगा। ठीक है, करंट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आएगा, और यही इफेक्ट हमें स्टडी करना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लेकर आता है, क्या क्या करता है वो, वही सब चीज हमें देखनी है। ओके, देखो तुम लोग ये टॉर्क को एम बी साइन थीटा जो लिखा ना, उसको भी तुम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। एन आई ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो इसको। ये तुम लोग एम को तुम लोग री सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो इफ यू वांट। ये ऊपर एन आई ए है ना, सो एन आई ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। कॉइल है वो, अथर्व। तो कॉइल से अगर करंट पास हो रही है, ये करंट है, ये करंट है। सो किस तरीके का मैग्नेट बिहेव करेगा वो? सो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो नॉर्थ पोल एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करता है, अथर्व। और अगर क्लॉकवाइज में जाएगा तो इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल। ठीक है, तो मतलब यू कैन प्ले नाउ द वे यू वांट टू प्ले। ये इसी तरीके से सारा वर्किंग होता है। वो डिपेंड करता है कि तुम लोग को क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, उस तरीके से तुम लोग अलग अलग तरीके से वर्किंग कर सकते हो। लेकिन मेजर क्या है कि अगर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ये एक तुम्हें मेजर सेगमेंट, ये तुम्हें समझ के लेने हैं। ओके, और इसके हिसाब से हम लोग काफी सारी चीजें हम लोग करेंगे। अच्छा, दूसरा होता है कि हम लोग फोर्स फोर्स विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड चार्जेस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसका भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कैसा बनता है, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बनता है क्यू वी बी साइन थीटा, और दूसरा फोर्स का फॉर्मूला बनता है बी आई एल साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला तुम्हारा बनता है। अच्छा, साइन थीटा आया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। तो क्यू तो तुम्हारा चार्ज है, चार्ज तुम्हारा स्केलर होता है। ओके, तो वेलोसिटी इनटू बी, बी वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी और बी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। बी इज नथिंग बट दिस थिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर मैं ऐसे बोल सकता हूँ मॉड ऑफ फोर्स क्यू वी बार क्रॉस बी बार साइन। अच्छा, साइन थीटा नहीं आएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म लिख दो इसको। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में ये इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, और ये जो फोर्स है ये F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, इसको भी तुम्हें चाहिए तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, F बार विल बी नथिंग बट करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये I है। करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन लेंथ मैटर करेगा कि कितना लंबा लेंथ है। ओके, वो लेंथ को कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड और उसके हिसाब से फोर्स इंप्लाई होगा। तो हम लोग इधर क्या बोल सकते हैं, करंट को बाहर निकाल दो, L बार क्रॉस B बार, ये ऐसे करके हम लोग इसका वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना कि हम लोग किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम लोग ये इसका वर्किंग करते हैं, देख लो। अच्छा, यश रुचलानी का एक डाउट है। क्या 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 कोमल नहीं समझा? ये वाला? बोथ द सेम मतलब? हाँ, बोथ आर सेम। यस यस, ये इसमें से ये डिराइव होता है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म मैंने लिखा। दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म बता रहा था। और इसमें से ये डिराइव होता है, Q इक्वल्स टू आई टी डाल देते हैं, बी तो सेम ही रहता है। हाँ हाँ, दोनों सेम ही है, कोमल कंफ्यूज मत हो। यश रोचलानी का डाउट है कि करंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो, सब लोग अपनी टिप्पणियां दे सकते हो ये बात पे, क्योंकि अपन 12वीं में हैं। एक सेकंड, बैटरी लो हो गई। बोलो। अक्षय बोल रहा है स्केलर, बाकी लोग? सोहम बोल रहे हैं स्केलर, अथर्व बोल रहे हैं स्केलर, बाकी लोग? और किसी को टिप्पणियां देनी है? वो बोल रहे हैं कि वेक्टर होना चाहिए करंट। ऑब्वियसली वो, उसने ऐसे ही सोचा रहेगा कि करंट को डायरेक्शन अपन सर, सब में एरो एरो बता रहे हैं और स्केलर बोल रहे हैं। कोमल भी बोल रही है स्केलर, सृष्टि इज आल्सो सेइंग स्केलर। सोहम बोल रहे हैं करंट डेंसिटी वेक्टर होता है। वेरी गुड अक्षय, यस। किसका डाउट था भाई, तो भूल गया ना। प्रिया रुचलानी। हाँ रुचलानी किधर है?
हाँ हाँ, देख एकदम सिंपल तरीके से समझाओ यश, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग जो वेक्टर को डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर का डेफिनेशन होता है द वन विच शुड हैव मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। ये बचपन में किया था। और 11वीं 12वीं में हम लोग और एक चीज ऐड करते हैं, दैट इट शुड आल्सो ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बराबर बेटा, रुचना नहीं है ना साथ में? इट शुड आल्सो ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चल बेटा एकदम सिंपल तरीके से मैं तुझे बताता हूँ। तू है ना एज ए रिवर कंसिडर कर। कौन है ये? हाँ पूछना कोमल, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देख बेटा, एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, समझ के। ये एक रिवर है, दिस इज रिवर ए, ठीक है। और दूसरी रिवर इधर से आ रही है, और दोनों का मीटिंग पॉइंट ये है, दिस इज रिवर बी। तो ये इधर से, ये दोनों रिवर मीट करके ये इधर रिवर सी में जा रहे हैं। तो रिवर सी में कितना पानी होगा रुचलानी? बाकी लोग भी बोल सकते बाय द वे। हाँ वेरी गुड रुचलानी, ए प्लस बी। या फिर तू ऐसा करेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर्यन पता नहीं, मेरा लेक्चर में रहूंगा शायद, नहीं भी वापस कर दे, समझा? बी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, ओके। चलो कोमल ने और एक डाउट पूछा, ठीक है, समझा रुचना ने तुझे? तो अगर तू वेक्टर एडिशन एक कोमल के डाउट पे मैं आता हूँ, ये एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अगर ये 5 एम्पियर है, समझ ले, समझ कि ये 5 एम्पियर है, बराबर, और ये भी 5 एम्पियर है, ठीक है। तो 5 + 5 हो जाएगा 10। अगर तू ये करेगा, तो 5² + 5², 25 + 25 √50। तो √50 कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, कम हो गया वैल्यू, ठीक है। तो तो वो इधर नहीं चलेगा, ठीक है। सो इधर चुपचाप डायरेक्टली वेक्टर एडिशन हो जाता है। अरे वेक्टर एडिशन नहीं होता है, डायरेक्टली स्केलर एडिशन होता है, ठीक है। ये सब उड़ा रहा हूँ, रिवर के एग्जांपल से समझाना तुझे। नदी है, दो नदी मिल रही है, वही तुम्हारा करंट है, नदी है, ठीक है। चलो दूसरा, क्या पूछा था कोमल में? ये बी क्रॉस बी अगर किया और बी क्रॉस बी किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देख कोमल एकदम सिंपल तरीके से तुझे बता दो, एक प्लेन है, ठीक है कोमल, इधर v है, इधर b है, वो था वेक्टर क्वांटिटीज कोमल। तो जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा, सब सब लोग समझ लो भाई, ये एकदम एकदम कॉमन, एकदम छोटा सा, मतलब बोलते हैं ना, तो बेस है पूरा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर, वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। देखो इधर मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो भी हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, वो वेक्टर मल्टीप्लिक क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है उधर, बराबर। तो डायरेक्शन मैटर करेगा। तो जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा, उसका डायरेक्शन मैटर करेगा। तो इधर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं अगेन राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं v क्रॉस b करूं, तो v इंटू बी, मुझे उसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, v क्रॉस b। पर ये तो मैंने रैंडमली लिया है। पर सिमिलरली अगर मैं b क्रॉस v करूं, इधर b है और इधर v है, सो ऐसे जाएगा b से v, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा वो, समझा? हाइपोथेटिकल था लेकिन कॉन्सेप्ट तो सही बताया मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन इधर मैटर, मतलब वो मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ये मैटर करता है, डायरेक्शन बदल जाता है। डायरेक्शन बदल गया तो भाई इधर तो वेक्टर्स में तो लग जाते हैं भाई, एक 5 इधर आ गया गलती से, एक 5 इधर 0 हो जाएगा, बराबर। और दोनों 5 5 आ गए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो वही फर्क पड़ जाता है। आई नॉट गॉट इट, समझा ना इन शॉर्ट? ऊपर लिखा है, चलो। तो यही फंडा था। तो
हाँ नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं सर्वेश, नॉट एन इशू, दोनों कर सकते हैं, जरूरत नहीं है पर ऐसे ही करो। ठीक है, तो ये आता है तुम्हारा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये आता है तुम्हारा, इस तरीके से हम लोग पुटअप करते हैं। ये कौन है, अक्षय? इतना लंबा तूने लिखा है बेटा, एक सेकंड रुक। नहीं, इधर एनर्जी लॉस, करंट वरंट मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया था, मैंने चुपचाप मैथमेटिकली सिर्फ मैं तुम्हें तुझे बता रहा था, क्योंकि अगर तू रेजिस्टेंस वगैरह कंसिडर करेगा तो फिर तुझे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगाना पड़ेगा, राइट? तो इधर एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट था। वो मैं तुझे मैथमेटिक्स से बता रहा था कि मैथमेटिक्स किस तरीके से होता है। किसका डाउट है? अक्षय। समझा बेटा? वो सिंपल प्योर मैथमेटिक्स था। ठीक है, सो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स उधर नहीं आता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स लगाता तो उधर वेक्टर क्यों लगाओ? समझा? तो उधर मुझे आर इक्वल टू रो एल अपॉन है वो लगाना पड़ेगा, लेंथ रेजिस्टेंस आर वो उधर से ढूंढ के वी इक्वल टू आई आर। ओके, वही मुझे करना पड़ेगा। हाँ चलो, तो ये फंडे क्लियर हुए तुम्हें? क्या बोल रहा था, ये फोर्स का फॉर्मूला। ओके, ये फोर्स के दो फॉर्मूले, ये तुम लोग इसमें क्यू वी बी से तुम लोग बी आई एल निकाल सकते हो, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, सो ये एक इन शॉर्ट तुम लोग, ये फोर्स के दो फॉर्मूले हैं जो काफी सारी जगह पे तुम्हें काम में आएंगे। ओके, हाँ अथर्व बराबर। ओके, और दूसरा क्या, मुझे मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, भूल गया। हाँ लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल तुम्हें बताने वाला था। लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं, लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो सब लोग ऐसे उंगली करो अपने अपने घर पे। इसको याद कैसे रखने का? एफ आई बी, बराबर ऐसे ही तुम लोगों ने याद रखा था ना, एफ आई बी करके। बस वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एफ आई बी करके हम लोग उसको याद रखेंगे। एफ आई बी से अपना काफी सारा चीज अपना हमें मिल जाता है। तो ये फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तुम लोग ऐसा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है तुम्हारा करंट, जो भी करंट का डायरेक्शन रहेगा वो। और ये होता है तुम्हारा सेंटर फिंगर, होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ आई बी। ठीक है, सो ऐसे करके तुम लोग इसको अगर ट्रेस करना हो तो, ठीक है, सो ऐसे करके तुम लोग इसको draw कर सकते हो। ठीक है, कूल। सो दिस इज एफ आई एंड बी, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये एफ आई बी करके तुम्हें सारे डायरेक्शंस मिल जाते हैं। ओके, चलो, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल। आर्यन, तू लास्ट लेक्चर में किधर था आर्यन? लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था तू, कल के लेक्चर में नहीं आया था तू, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं, चल चलो आगे बढ़ू। इतने फंडे क्लियर हुए, तो अभी थोड़ा काम काम पे, मतलब ये तो सब बेसिक सीखा है मैंने, अभी थोड़ा काम की बात करते हैं। भाई मैं इधर वापस प्रूफ कराने वाला हूँ आज भी, लेकिन आज छोड़ दूंगा, 2 बजे छोड़ दूंगा। लेकिन प्रूफ हम लोग करने वाले हैं आज, काफी सारे सही वाले। क्या हो गया सोम? पूरा प्रूफ प्रूफ करेंगे ना अच्छे से, तो फॉर्मूला बना कैसे, मेन इंपॉर्टेंस तो वही है ना। ठीक है, चलो तो टाई और शूलेस भागने के लिए रेडी सब लोग? चलो फ्लिप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बोल रहा था मैं, अभी ना ये टॉर्क वॉर्क तो ठीक है। तुम लोग को कॉइल वाला जो होता है ना, कॉइल के, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर ही बता देता हूँ। अगर ऐसा कुछ आया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा मैग्नेट है, ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में मैंने कॉइल रख दिया है। अगर ऐसा कुछ भी पूछा ना तो भी तुम्हें आना चाहिए भाई, बीच में मैंने ऐसे कॉइल रख दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, इसके अंदर से करंट पास ऑन होगा। तो इमेजिन करो कि करंट इसके अंदर ऐसे पास ऑन हो रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर भी कैसा होगा कि इसका फोर्सेस लगेगा। ओके, तो ये फोर्सेस लगेगा तो ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें भी तुम्हारा ये टॉर्क का ही फॉर्मूला लगता है, एन आई बी साइन थीटा और
एम बी साइन थीटा कुछ भी बोल सकते हो। फाइन, तो इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगता है, इसमें टॉरक लग जाता है। जस्ट अगर इफ इन केस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि भाई बार मैग्नेट के बीच में ऐसा कॉइल रख दिया है, तो उधर तुम्हें याद आना चाहिए ये। चलो अभी फाइनली एक मेन मेन कॉन्सेप्ट करते हैं, विच इज नथिंग बट योर बायट-सैवरेट्स लॉ। सबको याद होना चाहिए ये बायट-सैवरेट्स लॉ। बायट-सैवरेट ने एकदम सही चीज बताया था विद रिस्पेक्ट टू करंट, डिस्टेंस एंड योर पॉइंट जहां पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो उसके ऊपर बायट-सैवरेट ने एकदम सही चीज बताया था। उन्होंने क्या बोला था पता है क्या? उन्होंने ये बोला था दैट योर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू अ पॉइंट ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, लेट्स अज्यूम कि इधर मैंने एक ले लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसके अंदर से करंट जा रहा है और कुछ तो करंट जाता रहेगा इसके अंदर से, और इधर मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज पी ले लिया। फाइन, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? राइट हैंड रूल बराबर, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, राइट। तो चलो उसका मैग्नेटिक फील्ड उस तरीके से जाएगा, तो यू कैन अज्यूम दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा। राइट कलर लेते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड बराबर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो यू कैन शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल बराबर। सो इन शॉर्ट मैं ऐसा क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और कभी ऐसा डॉट किया ना, डॉट का मतलब होता है कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो इधर क्रॉस के मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला, और कि इसमें ना एक स्मॉल एलिमेंट यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट, और इस स्मॉल एलिमेंट का नाम दे दिया डीएल। पूरा का पूरा वायर एक साथ नहीं पड़े स्टडी करना है हमें, एक एक करके छोटा छोटा एलिमेंट कंसीडर करो और फिर स्टडी करो। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, वो स्मॉल एलिमेंट का नाम दे दिया डीएल, और इसका जो डीएल से जो डिस्टेंस है, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट पी फ्रॉम डीएल, ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने थोड़ा ओवरलैप हो गया, पॉइंट पी का थोड़ा पोजीशन मुझे बदलना पड़ेगा, ठीक है, मैंने थोड़ा ओवरलैप कर दिया उसको, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन पॉइंट पी फ्रॉम डीएल इज नेम्ड एज आर, और दोनों के बीच के एंगल का नाम दे दे थीटा। तो उसने क्या बोला कि अगर तुम्हें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो उसने ऐसा बोला दैट योर मैग्नेटिक फील्ड डीबी शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा बोला डीबी शुड बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कितना ये डीएल है। फिर उसने बोला dv शुड बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी है, और dv शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये बोला था बायट-सैवरेट ने कि भाई तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है फॉर अ करंट कैरिंग वायर ओवर अ पॉइंट p, तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू कितना करंट उसके अंदर से पास हो रहा है, मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या उसका लेंथ है, मोर द लेंथ मोर द मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों के बीच का एंगल, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, dv इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा और चौथा उसने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये तो अपना जनरल रूल है, तुम्हें ग्रेविटेशन चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो उसने वो एक फंडा इधर पुट अप कर दिया, और जब मैं सबको एक साथ मिलजुल के इसको लिखाऊंगा, मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, dv शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे तो दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, एक आएगा तुम्हारा 1/4 पाई, और दूसरा आएगा तुम्हारा इसके अंदर जो मुझे पुट अप करना पड़ेगा विच इज नथिंग बट योर परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए मुझे इधर परमिएबिलिटी यूज करना पड़ेगा। सो यही सेम फॉर्मूला को आई कैन राइट इट एज dv इज नथिंग बट dv, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv बोल दो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज नथिंग बट म्यू जीरो, या फिर छोड़ो dv लिखो, इंटीग्रेशन वाला बाद में करते हैं। दिस इज नथिंग बट dv is nothing but equals to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta on r square। समझ में आया? सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो जाता है। dv is nothing but equals to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta upon r square। फाइन, तो इधर हमें dl के बीच में, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो हमें जुगाड़ करना पड़ता है। तो इसको हम लोग, ये एक तुम्हारा ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ओके, और इससे तुम्हारे काफी सारे प्रूफ हमें इस पे करना है। और अगर सेम चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तुम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा, बी बार इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई। ऊपर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो मुझे यूनिट वेक्टर से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन थीटा हटा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो जाता है। ये होता है उसका वेक्टर फॉर्म। इधर म्यू 0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। देखो इतना फंडा क्लियर हो रहा है। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा था यहाँ पर, आर यू गेटिंग थिंग्स अच्छे से? जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, तो ये था पूरा तुम्हारा बाइट-सेवर्ट्स लॉ। बी 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 होता है ना उसमें, टेस्ला में यूनिट है वो तो। बी बी होता है, वीबर पर मीटर स्क्वायर होता है। हम्म, वो फ्लक्स के फॉर्मूला से आता है, वीबर पर मीटर स्क्वायर। आर कैप इज यूनिट वेक्टर, वो अलग से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इधर कोई भी यूनिट वेक्टर, म्यू 0 कांस्टेंट है, करंट स्केलर है, डीएल एक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लेंथ को। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में, साइन थीटा के क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ तो चाहिए ना, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आर कैप इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके नीचे आर स्क्वायर का आर क्यूब हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसको? देख लो इधर तक सबके फंडे क्लियर, लॉजिक क्लियर सबको? तो ये बायट सेवरेट्स लॉ है। अभी बायट सेवरेट लॉ का हमें अलग अलग एप्लीकेशंस करना है। करूँ स्टार्ट? 4 एप्लीकेशन करना है। हाँ, एन कैप भी लिख सकते हो, आर कैप भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। हाँ, हम कर लें। एक ही सेकेंड ना, ये देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, गेट सेट गो। अभी इसका एप्लीकेशन हमें करना है। सो इसके 4 एप्लीकेशन हमें करने हैं। एक, हाँ 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 हाँ, कूल कर ले। हमें इसके 4 एप्लीकेशंस करने हैं। एक है तुम्हारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, एक तुम्हारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, एकदम लंबा वायर है, उस पे एक पॉइंट पी ले लिया और वो पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा, एक आर्क ले लिया, आर्क ऑफ अ वायर, और उसी के अंदर मैं और एक सिखा दूंगा पूरा सर्कल का क्या होगा, वो दूसरा एप्लीकेशन है। तीसरा है तुम्हारा जो कॉइल रहेगा उसके एक्सिस पे, कॉइल के एक्सिस पे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ द कॉइल वो तुम्हारा तीसरा एप्लीकेशन है। और चौथा हम लोग करेंगे कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, उसका एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, सर्कुलर लूप। हाँ, वो सर्कुलर लूप मैं इसी में सिखा दूंगा तुम्हें, आर्क के साथ साथ सर्कुलर लूप हो जाएगा, कि उसी के फॉर्मूला से कैसे बना 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 सकते हो उसी में बता दूंगा। ठीक है, तो ये 4 एप्लीकेशन यू हैव टू स्टडी ऑफ बायट सेवरेट्स लॉ, और वो जैसे ही खत्म होगा हम लोग एम्पियर्स लॉ करेंगे। ठीक है, चलो इधर हेडिंग देते हैं। अभी थोड़ा, कितना बजा, 1:30 होने आया है। अभी थोड़ा 15 मिनट सब लोग, सबको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, एंड गेट योर इंटीग्रेशन स्किल्स रेडी सब लोग। ओके, आज तुमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो, उसका मेजर यूज आज हमें करना है। ठीक है, चलो
So I'll just give the heading current in a long straight wire. इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हाँ आर्यन, इंटीग्रेशन स्केल्स इसमें लगेंगे थोड़े तुम्हारे, उसके बिना ही होगा नहीं, प्रूफ नहीं होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट तुम्हारा लॉजिक इसके अंदर यही है। एक सेकेंड, पहले तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आई गो अकॉर्डिंग टू, थोड़ा मुझे मिक्सचर करना पड़ेगा गवर्नमेंट एग्जाम का भी, और खुद का भी थोड़ा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ओके सो ये अगर एक तुमने फॉलो किया, ये लिखने को आएगा भाई द वे तुम्हें, ये बोर्ड्स में प्रूफ आता है। ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में आता है, और बाकी तो बाकी सब में इसका फॉर्मूला नेसेसरी है, फॉर्मूला, और ये कहाँ से कैसे होता है वो तुम्हें जानना नेसेसरी है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब ये इधर से एक्सटेंशन मैं ऐसा बता सकता हूँ। फाइन, चलो लेट अस अज्यूम दैट ओवर हियर देयर इज अ पॉइंट पी। बराबर, तो चलो मैंने तुम्हें आज क्या सिखाया, वायर था, आज ही मैंने तुम्हें सिखाया कि पॉइंट पी है, ये तुम्हारा करंट इन द वायर है। बराबर, तो इसके हिसाब से जो डीएल मुझे सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा। राइट, तो चलो अभी मैंने ना एक काम किया, इधर मैंने डीएल कंसिडर कर दिया, ये छोटा सा पार्ट है जहां पर मैंने डीएल कंसिडर कर दिया। ठीक है, सो ये क्या हो गया तुम्हारा, डीएल हो गया। ओके, चलो दूसरा क्या था तुम्हारा, उसका डिस्टेंस निकालना था। तो चलो इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो इधर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से एक इस तरीके से आ जाएगा। बराबर, अच्छा अभी तकलीफ इसमें ये है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब ये बहुत नाइंसाफी नहीं हो जाएगी कि अगर बहुत लंबा वायर है उसको छोटा सा सेगमेंट करके मैं कर रहा हूँ प्रूफ, गलत है ना यार वो, टेक्निकली इट्स रॉन्ग ना, कि यार अगर इतना लंबा वायर है और मैं छोटा सा एक डीएल लेके मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो एक्यूरेसी में इफेक्ट करेगा, एक्यूरेट नहीं होगा वो। तो हम लोग क्या करते पता है क्या, उसका एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, और वो बोलते हैं ना कि एज सच ये पूरा डीएल, ये पूरा इतना लंबा वायर एक डीएल करके मैं नहीं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ये किधर से भी लग सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, किधर से भी लग सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, और एक डीएल लेंगे, किधर, उसके ही नीचे एक इक्वल लेंथ पे हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि भाई इसको और एक डीएल दे दो इधर से। हाँ, छोटा सा आर्यन, इधर से हम लोग और एक डीएल लेंगे। ठीक है, तो इधर से और एक डीएल लिया, सो ये हो गया तुम्हारा टीएल। कुल, सो इधर से ये वापस इसको, ये आर मुझे देना पड़ेगा, समझ में आया, तो दिस नथिंग बट अ स्मॉल आर। अभी ये बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको कैपिटल आर नाम दिया, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल को लेते हैं फिर हम लोग थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इधर ये मुझे जुगाड़ करना है, एंगल थीटा मुझे उधर से लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो डीएल लेना है, और दूसरा मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो दिस विल बी नथिंग बट 90 माइनस थीटा, वो तुम लोग डायरेक्टली कर लो, सम ऑफ एंगल्स इज 180, तो वो एंगल क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, x प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, सो 90 माइनस थीटा विल बी नथिंग बट दैट x। तो उस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा, और अज्यूम कर दे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि करंट है ना, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो इतना डायग्राम तुम्हें समझ में आया, ये इतने लेंथ को तुम लोग एल लिख सकते हो। हाँ, 0 to infinity, वो तो आगे आएगा, अभी नहीं, प्रूफ करने के टाइम पे। इतना समझा, डायग्राम समझा सबको।
डायग्राम कड़क एकदम, डायग्राम में तो मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ जुगाड़ एक ही किया कि 2 डीएल मैंने लिया, दैट्स इट, और बाकी तो सब नामकरण मैंने दिए है। ठीक है, तो चलो अभी दोनों सेम है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी शुड बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी बी करना पड़ेगा, बराबर, विच इज नथिंग बट, कैसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ डी बी होना चाहिए, बराबर। आई किसको पकड़े, लेंथ इतना, इतना एक सेगमेंट, ये एल और इसको भी एल ले सकते, दोनों को ले सकते हैं। नहीं, 0 to infinity बेटा, अक्षय पूरा चाहिए ना मुझे, इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 to infinity लिमिट आ जाएगा डीबी का, और ये 2Q 2 बार मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, तो जब 2 आ गया तो इस तरीके से हम लोग ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। सो 0 to infinity 2 into dB, ये तुम्हारा काम हो गया यहाँ पर, बराबर। तो चलो इधर B क्या हो जाएगा तुम्हारा, B will be nothing but twice of integration of 0 to infinity mu 0 upon 4 pi I dl साइन ऑफ, अच्छा ये एंगल मुझे ये वाला लेना पड़ता है, बराबर, लेंथ के साथ वाला एंगल लेना पड़ता है। इधर मैंने एंगल ये थीटा कैसे कंसिडर किया था, वैसे मुझे वो वाला एंगल लेना पड़ेगा इधर, तो ये वाला एंगल मुझे लेना पड़ेगा, राइट, उसके साथ वाला एंगल। सो आइडियल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मुझे लेना पड़ेगा, हाँ ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, पाई नहीं है, 90 है, ठीक है। सो 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया, सबको समझ में आया, मुझे ये वाला एंगल लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बायट सेवरेट्स लॉ का फॉर्मूला। इधर ये वाला थीटा लिया था, तो इसके लिए मैंने वो वाला थीटा, लेंथ के साथ वाला एंगल लेते हैं, तो लेंथ के साथ वाला एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो मैंने वो वाला ले लिया। अच्छा, बचपन से तुम्हें मैथ्स में क्या पता है कि भाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या बात है सर्वेश, वेरी गुड। तो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस वेरी गुड सोहम, तो इधर मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, बाय जनरल ट्रिग्नोमेट्री ये, ओके। तो उससे मुझे क्या पता चल गया कि ये तुम्हारा कॉस थीटा आ गया। चलो फिर आगे और बढ़ते हैं, तो इधर कैसे मैं लिख सकता हूँ, बी विल बी नथिंग बट 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई, पूरा बाहर ले लो, इंटीग्रेट नहीं होगा वो, बराबर, आई को भी बाहर ले लो, करंट कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा 0 to infinity, बराबर, dl cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको कट करना है तो कट कर दो, 2 1 2 2 2 4, इतना सबको फंडे क्लियर हुए। चलो अभी लेंथ 0 to infinity है, अभी वो इंटीग्रेट करना थोड़ा टीडीएस टास्क है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, इजीली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो अपन क्या काम कर सकते हैं पता है, कि हम लोग लिमिट बदल सकते हैं। तो लिमिट बदल के मुझे चाहिए, लिमिट मुझे चाहिए कि भाई ये एंगल के टर्म्स में लिमिट मिले, ठीक है, तो मुझे 0 to infinity को चेंज करना है। पहले फंक्शन था इधर डीएल, बराबर, अब ये डीएल फंक्शन को बदल के मुझे लिमिट भी बदलना है, मुझे 0 to infinity नहीं चाहिए। अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन का स्किल्स अभी काम में आएगा, ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन तुमने पढ़ाई किया है वो अभी इधर यूज करो, हाउ टू चेंज लिमिट्स, लिमिट्स को अभी चेंज करना है मुझे। हाँ डीएल को थीटा के टर्म्स, नहीं डायरेक्टली नहीं होगा अक्षय, मतलब डायरेक्टली मैं नहीं लिख सकता, मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आई कैन नॉट डू ना, तो जुगाड़ कैसे करोगे, चलो तो जुगाड़ करने को सिखाता हूँ। देखो ये ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, उसमें ले लो tan थीटा, क्या, tan थीटा ले लो, चलो तो tan थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर, सो एल अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, अज्यूम क्यों, डायरेक्टली मिलेगा ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लगा सकते हो डायरेक्टली, है ना आर्यन, तो ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन कैपिटल आर, बराबर, तो मैं इधर बोल सकता हूँ एल इज नथिंग बट कैपिटल आर tan थीटा, चलो एल मैं बोल रहा हूँ और मुझे चाहिए कि इधर रिप्लेस करना है डीएल को, राइट, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो वायर वाला अगर तुम लोगों ने किया रहेगा ना,
वो उसमें यही किया था, राइट? तो इधर सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग इसका रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कर सकते हो। तो चलो अभी ये इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी ये एल है ना, एल, इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे डीएल बाई डी थीटा मिल जाएगा। फिर हो जाएगा डीएल बाई डी थीटा, ये इसको मैंने किया, इज नथिंग बट इक्वल्स टू, आर डेरिवेट नहीं होगा, कांस्टेंट है। ओके, सो डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा करना पड़ेगा। और टैन का डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हारा, डीएल बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर, टैन का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर थीटा। बराबर। तो तुम्हें डीएल क्या मिल गया, सो डीएल का रिप्लेसमेंट तुम्हें मिल गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इसको ले लो इक्वेशन 2, ये डीएल के जगह पे आई कैन रिप्लेस इट ओवर हियर। ठीक है, सो ये इस तरीके से तुम्हारा पूरा एक मिल गया। अभी तुम्हें लिमिट बदलना है, ये 0 टू इन्फिनिटी है ना, अभी लिमिट बदलना है। हाँ सर्वेश, वेरी गुड, तो वैसे ही करके लिमिट बदलेंगे सर्वेश। तो टू चेंज लिमिट्स, तो इधर लिखता हूँ टू चेंज लिमिट्स। चलो लिमिट्स बदलने को करना पड़ेगा कुछ, तो एल कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। बराबर। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन लेंथ इज 0, फंक्शन इधर डीएल था, तो इसके लिए मैं फर्स्ट केस क्या ले सकता हूँ, एल 0 है। और दूसरा केस क्या है तुम्हारा, एल इक्वल्स टू इन्फिनिटी। बराबर, राइट, 0 टू इन्फिनिटी। चलो वो इसमें डाल दो, ये वाले केस में डाल दो। सो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर पुटअप करो, तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल्स टू आर tan थीटा। सो इधर r, 0 upon r is 0, tan theta equals to 0, theta is tan inverse of 0 कब आता है, when theta is 0 डिग्री, tan 0 0 होता है, राइट? तो इधर ये एंगल थीटा आ गया तुम्हारा 0 डिग्री। बराबर। सिमिलरली एल के जगह पे इनफाइनाइट डालो, इन्फिनिटी इक्वल्स टू आर tan थीटा, इन्फिनिटी अपॉन r इज इन्फिनिटी ओनली। सो tan थीटा में इन्फिनिटी कब आता है, जब भी tan 90 डिग्री होता है, पाई बाय 2, वेरी गुड। सो थीटा इधर क्या हो गया, पाई बाय 2। सो ये थीटा एंगल मुझे मिल गया पाई बाय 2। सो इन शॉर्ट मैंने लिमिट्स को रिप्लेस कर दिया, ये 0 टू इन्फिनिटी गॉट रिप्लेस विद 0 टू पाई बाय 2। बराबर। और क्या दिख रहा है, ये डीएल रिप्लेस कर दिया, ये लिमिट्स रिप्लेस कर दिया। चाहिए तो cos थीटा आर स्क्वायर को भी रिप्लेस कर दो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर cos थीटा को रिप्लेस करना है तो लगाओ इसके अंदर cos थीटा वापस, तो इधर लगा दे, चलो cos थीटा। तो cos थीटा इन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में cos थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज आर, हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर। सो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। सो इधर लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह पे। बराबर। तो इन शॉर्ट दिस इज नथिंग बट योर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर भी तुम्हें इन शॉर्ट, ये नीचे वाला स्मॉल आर भी तुम्हें मिल गया, राइट? तो इसको इक्वेशन 3 बोल दो और एक को लिख दो, स्मॉल आर इज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। ठीक है, सो इस तरीके से पूरा तुम्हारा काम हो गया। अब ये सारा का सारा, पूरा का पूरा, एक एक करके चाहिए तो एक एक करके, एक साथ करना है तो एक साथ, ये अथर्वा, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। नहीं रुचला नहीं, मेंस मेंस में नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये जितना भी सब निकाला ना, ये सब कुछ रिप्लेस करो इसके अंदर। चलो तो अभी रिप्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। इधर लिखो फ्रॉम 1, बी क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। हाँ धर्म, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो डीएल के जगह पे, डीएल मैंने ढूंढ के रखा है, क्या है डीएल, या फिर अगर वैसा का वैसा चाहिए तो वैसा का वैसे ही लिख दो उसको। ठीक है, अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट पूरा करना है तो पूरा रिप्लेसमेंट भी तुम लोग कर सकते हो। अगर डीएल, अच्छा चलो एक काम करो, पहले कॉस थीटा को करो, डीएल को बाद में लिखो। हाँ हाँ कोमल श्योर, ठीक है, वो थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा हजम करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये डीएल को वैसे ही छोड़ दो, कॉस थीटा को रिप्लेस कर दो। कॉस थीटा क्या है तुम्हारा, किधर गया कॉस थीटा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसको लिख दो आर अपॉन डीएल को वैसे का वैसे ही रख दो, कॉस थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट के जगह पे रेस टू 1/2 लिख दूं, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर द रेस टू 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, राइट?
और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये है ना एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर 4, तो वो भी रिप्लेस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये रेज टू 1 हो जाएगा, राइट। ये पूरा तुम्हारा काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा टोटली यू आर डन विद दिस, ओके। सो ये पूरा मैंने इधर इस तरीके से लिख दिया। अभी चाहिए तो अभी भी एक काम करो, ये 1/2 और ये 1/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3/2, तो उसको अच्छे से वापस लिख दो। b क्या हो जाएगा, μ0 I/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, अरे जस्ट सेकंड, इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ सॉरी सॉरी, तो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि इधर वापस इसको बेस सेम है, बराबर, बेस सेम है, तो एक काम करो, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो चलो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो आर इंटू डी एल द होल अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाफ प्लस 1 विल बी नथिंग बट 3/2, सो इधर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2 आ जाएगा, बराबर, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ किया नहीं है। अभी देखो इसमें से अगर तुम्हें जो और भी कुछ चीजें तुम्हें बाहर निकालनी है, तुम लोग और भी चीजें बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर है, तो आर तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला, आर कांस्टेंट है। सो वापस तुम्हारे बी का इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, μ0 I/2 पाई, आर बाहर निकाल दो, 0 टू इंफिनिटी dl अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, राइट। इस तरीके से पूरा तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। अभी इसके आगे तुम्हें जो खेलना है तुम लोग वापस खेल सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी डीएल है, सो डीएल का मतलब तुम्हें पता है, तुम लोग ये रिप्लेस कर सकते हो इसके अंदर, ये डीएल अभी टाइम आ गया रिप्लेस करने का। और अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम लोग एल भी रिप्लेस कर सकते हो। सो एल डीएल दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, अकेले एल को नहीं छोड़ सकते।
सो चलो एल और डीएल दोनों को रिप्लेस करो तो बी क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, और ये आर भी है, ये 0 टू इन्फिनिटी। डीएल के जगह पे मैं, अरे हाँ, अभी डीएल के जगह पे अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ना तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी नहीं डाल सकता, ठीक है। अभी लिमिट भी मुझे बदलना पड़ेगा। लिमिट मैंने क्या 0 टू पाई बाय 2 आ जाएगा इसके अंदर अभी, ठीक है। तो इधर लिमिट बदलो 0 टू पाई बाय 2। डीएल के जगह पे क्या आ जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो लिख दो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा द होल अपॉन एल के जगह पे आर tan थीटा डाल दो और स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, बराबर। चलो अभी इसके हिसाब से आर स्क्वायर तुम्हारा कॉमन निकल रहा है नीचे, ये दोनों आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो चलो आर स्क्वायर निकाल दे कॉमन में। तो बी क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2। चलो आर पूरा मैथमेटिक्स ही है, ये फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था, ठीक है। ये पूरा मैथ्स ही करना है तुम्हें। सो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 द होल रेज टू 3/2, बराबर। इस तरीके से पूरा दिखाई देगा, बराबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हाँ क्या बात है सर्वेश, तो हम लोग इधर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और देखो ये मल्टीप्लीकेशन में बीच में, तो ये 3/2 दोनों को जा सकते हैं बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस, बराबर। आर स्क्वायर को भी जा सकता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को भी जा सकता है। तो चलो इधर ये 3/2 दोनों को देना पड़ेगा, तो म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई वैसा का वैसा, इधर लिख दो 0 टू पाई/2, इधर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वैसा का वैसा द होल अपॉन, इधर कर दो आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा, 2 कट होगा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा रेज टू, ये भी क्या हो जाएगा 3/2, दोनों भी रेज टू 3/2, ये 2 गया ये 2 गया ये 2 गया ये 2 गया, बराबर। स्क्वायर था ना, तो इधर तुम्हें क्या मिल जाएगा b विल बी नथिंग बट म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2, राइट। इधर क्या बचेगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा द होल अपॉन, इधर आर क्यूब बच जाएगा। बायो वाले बोर बोर हुए क्या बायो वाले, कोई कोई बायो वाला बोर नहीं होगा आज, सब लोग इंटीग्रेशन सीखो आज। नो दैट्स रॉन्ग कोमल, सब लोग आज इंटीग्रेशन सीखेंगे, पूरा मैथ से ही है, सबको सीखना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं समझ रहे तो मुझे पूछ लो, है एकदम सिंपल इंटीग्रेशन, कुछ इसमें ऐसा सच बहुत नहीं किया है, लेंदी है अभी बस, और 5 मिनट खत्म हो गया ये। देखो ये पूरा गया, राइट। तो चलो ये आर आर गया, ये आर गया ये आर गया, इधर स्क्वायर बचेगा, बराबर। चलो और इधर सेक स्क्वायर थीटा उड़ेगा, इधर सिर्फ सेक थीटा बचेगा, तो 1/sec थीटा इज cos थीटा, तो इधर b क्या बच गया तुम्हारा, b तुम्हारा इस तरीके से आ गया म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2, इधर 1/sec थीटा इज cos थीटा द होल अपॉन आर स्क्वायर, और d थीटा इधर बचा हुआ है, बराबर। नीचे आर आर क्यूब था ऊपर आर था, तो ये आर स्क्वायर एक बचा था ना इधर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को वैसे ही मैंने कंटिन्यू कर दिया। तो चलो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसको मुझे और इंटीग्रेट करना बाकी है। आर स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं होगा उसको बाहर ले लो, कांस्टेंट है वो, तो इधर क्या बच जाएगा b विल बी नथिंग बट म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई, बराबर। इधर आर स्क्वायर को भी मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 टू पाई/2 cos थीटा डी थीटा। कितना इजी कर दिया मैंने अरे बाय द वे अभी तक इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, इंटीग्रेशन अब करूंगा मैं, अभी तक तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा था मैं। तो चलो इधर b क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना, लेकिन वो लोग ने थोड़ा झोल किया है, ये मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट में थोड़ा झोल है उसमें, ठीक है। वो लोग ने एंगल वैंगल थोड़ा गलत ले लिया, और वो लोग प्रूफ में थोड़ा किधर का किधर इक्वल टू करके डाल दिया है, लेकिन ये मैंने परफेक्ट किया है, तो रेफर दिस, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ रेफर करोगे तो सही एकदम कड़क जाएगा, टेंशन नहीं है। ये आर उड़ गया है, तो चलो इसका इंटीग्रेशन कॉस्ट का साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई/r, ठीक है। इधर आ जाएगा साइन थीटा 0 टू पाई/2,
चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो एक बार। साइन पाई बाय 2 माइनस साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई बाय 2 साइन 90 1 होता है। तो बी का फॉर्मूला क्या मिल गया तुम्हें? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर 1 माइनस जीरो। सो बी का फॉर्मूला इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तुम लोग ने इतना ही पढ़ाई किया था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? इसका अगर वेरिएशन तुम्हें लिखना है तो तुम लोग इसका वेरिएशन भी लिख सकते हो। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻⁷। तो कैलकुलेशन में एकदम इजी हो जाता है, तो तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। अगर यही सेम फॉर्मूला को ऐसा बोला है कि सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट ऐसा कुछ बोला है, ओके, सो ये बी का फॉर्मूला हो जाता है बी सेमी इनफाइनाइट इज बी अपॉन 2। तो बी सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। हाँ, सो ये तुम्हारा दो वेरिएशन। यूजुअली कैलकुलेशंस के टाइम पे अगर याद हो तो मैंने ये फॉर्मूला मेजरली यूज किया है। लास्ट संडे, लास्ट संडे तो तुम लोग नहीं मिले थे, उसके पहले वाले संडे पे मैंने ये करवाया था। ठीक है, और ये सेमी इनफाइनाइट आया तो ऐसा कुछ, तो ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो। सही था ना ये एकदम? देखो ये एक ही पेज पे ना मैंने कड़क वाला प्रूफ करवाया है। हाँ, शीट सॉल्विंग में करवाया था वो। ये पूरा का पूरा मैंने एकदम, देख लो भाई, बहुत सही तरीके से, बहुत मेहनत है ये। देखो समझ में आया है तुम लोगों को क्या चल रहा था इधर, किस तरीके से वर्किंग हुआ, क्या किया, कैसे किया, पूरा एंड टू एंड। डिड यू गेट इट? रिप्लाई करो सब लोग। एक बार रिवाइज करा दूं, ऊपर ऊपर से पूरा, पूरा एंड टू एंड रिवाइज करवा दूं? हाँ, चलो सब लोग थोड़ा फोकस। आज दूसरा नहीं होगा ना कुछ? 156 और एक करना था, अगर टाइम हो तो खत्म कर देते हैं। 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, एक लास्ट छोटा सा ही था वो कॉन्सेप्ट। कौन सा रिकॉर्ड? 2:30 तक नहीं, 5-10 मिनट ही है, और करना है तो इसके ही रिलेटेड है, फटफट हो जाएगा वो, इतना ज्यादा नहीं है वो। चलो तो देखते हैं, चलो पहले एक बार रिवीजन कर लो, ऐसे सैचुरेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल फंडा है इसमें। मैंने इधर पॉइंट पी लिया है, ये इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। कॉस का साइन कैसे हुआ? कॉस का साइन, इसका इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा। इंटीग्रेट किया फिर बेटा, देखो देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैंने इधर पॉइंट पी लिया है, ठीक है, तो इधर डीएल 2 बार लेना पड़ा बिकॉज बहुत लंबा था। ओके, इधर एंगल थीटा यहाँ पर लिया है, ये 90 डिग्री लिया है, तो 90 माइनस थीटा होगा। ओके, ये आर क्या कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, फाइन। ये डीएल का लेंथ है और ये परपेंडिकुलर का लेंथ है, इसको पूरे को एल बोल सकते हैं। एक साइड करेंगे तो दूसरा इंटू 2 हम लोग कर सकते हैं, लिमिट डाला है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इधर बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा। क्यों लिया मैंने? क्योंकि इधर का एंगल लेना है हमें, मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये तुम्हें सिखा के रखा था। कैसे मैंने सिखाया था, इधर देखो, ये बाइट सेवरेट ने वो हमें बोला था, तो बस उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इधर 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इधर कॉस थीटा डाल दिया मैंने, राइट, एकदम सिंपल फंडा वो। और इसके हिसाब से मैंने क्या किया इधर,
ये पुट अप कर दिया, हो गया अपना काम, राइट। अच्छा अभी इधर 0 to infinity में इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ दोनों दोनों का एंगल सेम रखा है बाय द वे, मैंने पहले बोला ये थीटा है ना, तो इधर भी थीटा ही होगा। इसके लिए मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, वरना 2 नहीं लिख पाता, ठीक है। अभी लिमिट बदलना है, तो लिमिट बदलने के लिए मुझे क्या दिख रहा है इधर, पता है tan थीटा दिख रहा है। tan थीटा लगाया तो मुझे L मिल गया, उसको डेरिवेट किया dl बाई डी थीटा से, तो मुझे dl मिल गया। सो इन शॉर्ट dl का रिप्लेसमेंट मिला और लिमिट्स का रिप्लेसमेंट मिला। तो cos थीटा और r स्क्वायर को क्यों बचाना है, तो उसको भी कर देते, राइट। तो इधर cos थीटा का भी रिप्लेस कर दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और स्मॉल r तो पाइथागोरस से मिल गया, राइट। चलो अभी लिमिट बदलते हैं, तो व्हेन l इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से हो जाएगा, थीटा तुम्हारा 0 डिग्री, l अगर 0 लिया तो, और अगर l इंफिनिटी लिया है तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2, बराबर। ये ऊपर वाले फॉर्मूला में ही मैंने रिप्लेस कर दिया, राइट। और ये सारा का सारा जो भी मैंने ढूंढा सब कुछ डाल दिया मैंने फर्स्ट फॉर्मूला में। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला डाला मेरा मेरा पूरा काम हो गया, राइट। सो इधर मुझे क्या मिल गया, आर डी एल एल स्क्वायर अपन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2, राइट। इधर इधर मैंने डीएल को रिप्लेस नहीं किया, लिमिट्स वैसे का वैसा। फिर इसको पहले सिंप्लीफाई किया अच्छे से, राइट। डीएल को इधर तक रिप्लेस नहीं किया था, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, आर को बाहर लिया। अभी फिर इधर डीएल को रिप्लेस किया, डीएल को रिप्लेस करूंगा तो एल को भी करना पड़ेगा, तो डीएल और एल दोनों को रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस किया। फिर इसको इधर आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा था, आर स्क्वायर को कॉमन निकाला मैंने, बराबर। इधर आर सेक स्क्वायर थीटा डेल डी थीटा था तुम्हारा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। चलो अभी भाई लॉज ऑफ इंडाइसिस से 3/2 इसको भी जाएगा और 3/2 इसको भी जाएगा। सो 2 into 3/2, 2 2 कट हो जाएगा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा और ये कट हो जाएगा। सो इधर आर क्यूब सेक क्यूब थीटा बचेगा, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये कट हो गया, इधर नीचे एक सेक थीटा बचेगा, इधर आर आर करके इधर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बचा है, और 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा होता है, बराबर। और ये जो एक आर बचा था उसको हम लोग ने बाहर लेकर गए, वो एक आर वो तो पहले से बाहर ही था, राइट। तो ये जो आर आया इसको भी हम लोग बाहर लेकर गए, क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो वो भी कट हो गया, और ऐसा हमें मिल गया। और इधर अंदर लिमिट इधर मैंने देखो बदल दिया, फिर इधर से जैसे मैंने डीएल को रिप्लेस किया, इधर लिमिट चेंज हो गया, बराबर। तो चलो इधर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, साइन पाई बाई 2 माइनस 0, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, और साइन 0 0 होता है। हो गया मेरा फॉर्मूला, दैट्स इट। एक्चुअल में देखने जाओगे तो बहुत चिंदी है ना, जो कुछ है नहीं। वैनिशिंग पेन ही है वो, उसका नाम ही है वैनिशिंग पेन। सो हम ठीक है। सेकेंड टाइम अभी तो एक बार देख ले, डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लो, टेंशन मत लो, एकदम सिंपल है। देखो बोर्ड्स में ना, बोर्ड्स में कैसा है पता है क्या, ये इंटीग्रेशन का पार्ट बोर्ड्स में नहीं लिखोगे ना तो चलता है, वैसे है। बोर्ड्स में पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिखाने के लिए तो मैं तो पूरा ही सिखाऊंगा ना, एंड टू एंड पूरा कॉन्सेप्ट। बस ये एक ही लंबा है, बाकी सब इतने लंबे नहीं है, बाकी सब एकदम छोटू छोटू से हैं। ये एक ही सबसे बड़ा है। भाई फटफट तुम लोग रिप्लाई कर दो, समझा कि नहीं, जो भी है सच सच। जेई वालों को मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, नीट वालों को समझा। लोअर लिमिट ऑलवेज जीरो नहीं, साइन जीरो है, इधर जीरो था ना, इधर निकाला ना मैंने थीटा जीरो, तो साइन जीरो होगा, थीटा के जगह पे जीरो डाला, साइन जीरो जीरो होता है, और इधर पाई बाई 2 है। और वो लोअर लिमिट भी मैंने ढूंढा है बेटा, यहाँ से, ये अपर ये लोअर लिमिट है, और ये वाला अपर लिमिट है। जीरो के आगे इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा रिप्लेस किया ना 0 to इन्फिनिटी, इधर डीएल को रिप्लेस करूंगा तो लिमिट्स भी रिप्लेस होगा ना, डीएल रिप्लेस हो गया, ये आ गया, तो इसके हिसाब से लिमिट्स डालना पड़ेगा ना 0 to पाई बाई 2। नहीं बस बस आज इतना ही करते हैं, पागल हो जाओगे वरना, आज के दिन इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। बाकी सब छोटा छोटा है, वो जल्दी हो जाएगा। हम्म, ये एक ही लंबा है।
ठीक है, कल नहीं है सेशन, करवा दूं क्या और एक? आधे लोग निकल गए रे, अभी छोड़ो, नेक्स्ट टाइम ही करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग चले भी गए। अरे सर्वेश उपसानी, तुझे ही तो बोला इन्फिनिटी इधर इधर रिप्लेस कर रहा था। हाँ जैद, आज नहीं करवा रहा हूँ, इधर किया ना, इन्फिनिटी पाई बाय 2 हो गया, और जीरो विथ जीरो ही रहा, और नीचे की तरफ इन्फिनिटी क्यों आएगा बेटा? जो था वही आएगा ना, 0 to infinity। समझा कि नहीं समझा बेटा? उपसा नहीं, तब से तुझे ही आंसर कर रहा था, तूने वापस, समझा ना बेटा? वो पता है आर्यन, अभी धीरे धीरे वापस फॉर्म में आ गए। चलो, तो आज फाइनली अपन, यस, चलो आज इधर ही अपन स्टॉप करते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज कर देना एक बार, और कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो, बाय बाय बाय।